देखिए कितना प्यारा हमारा ये आसन लग रहा है। इसको बनाने के लिए मैंने ये इस तरह की पैंट, बच्चों की जो छोटी पैंट होती है, हाफ नेकर होते हैं, हाफ पैंट होती है, मैंने उसका यूज किया है। और इसमें आप लोअर भी लगा सकते हो। जो ये कॉटन के हाफ पैंट, हाफ नेकर, जीन्स के कपड़े होते हैं। और ये इस तरह का मैंने चावल बैग लिया है जिसमें चावल आते हैं। और ये देखिए इस तरह का कपड़ा यूज किया है। और इन कपड़े में से मैंने इस तरह के छोटे छोटे कपड़ों में से ये छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, जिनकी लंबाई 4 इंच है और चौड़ाई भी 4 इंच है। ये स्क्वायर शेप में काटने हैं बराबर पीस। और ये एक इस तरह का पीस तैयार किया है मैंने, जिसके अंदर मैंने ये चावल बैग, जो चावल का बैग होता है, वो लगा करके ऊपर नीचे पैंट का पीस लगाया है। इसकी लंबाई है 18 इंच, देखिए इस तरह से। और जो चौड़ाई है वो 14 इंच है। और इस तरह का सबसे पहले हमें इस तरह का पीस तैयार करना है। और फिर इस तरह से देखिए ये जो छोटे छोटे पीस हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंच है और ये इसका स्क्वायर शेप में काटने हैं। इस तरह से। और ये इस तरह की लेस लेनी है, चौड़ा सा बॉर्डर आता है। चाहे तो आप कपड़े में से चौड़ी पाइपिंग पट्टी भी काट सकते हो। इस तरह से हमें बस यही चीज़ों की ज़रूरत है। अब इस तरह से 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर इस तरह से देखिए एक पीस उठाएंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे। और फिर इस तरह से देखिए ऐसे रखते हुए पहले एक पर सिलाई करेंगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पर, इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। देखिए इस तरह से पहले एक पीस लगाएंगे, फिर इस तरह से इसके पास में दूसरा। जो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, हम उनके इस तरह से आसन बना सकते हैं, जो यूज़ नहीं होते और उन्हें फेंक भी नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ उनसे बना लें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से मोड़ करके रंग बिरंगे पीस लगाएंगे और हमारा रंग बिरंगा आसन बन जाएगा। इस तरह से ये लाइन मैंने कर ली है। अब इसी तरह से दूसरी लाइन में हम इस तरह से एक के ऊपर एक पीस रखते हुए सिलाई करेंगे मोड़ करके। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है। इस तरह से देखिए जो पीस लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे कि नीचे वाले पीस की सिलाई ना दिखाई दे। और इस तरह से देखिए इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से, और इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई करेंगे कि नीचे वाले जो पीस है उनकी सिलाई ना दिखाई दे। इस तरह से ऊपर इसके पीस रखना है ये। इस तरह से इसमें ज़्यादा मोटे फैब्रिक का यूज़ नहीं करना है, जो ज़्यादा ही हैवी और मोटा फैब्रिक होता है इस आसन को बनाते हुए। और देखिए इस तरह से हम सारे में लगा लेंगे। ये मैंने इस तरह से सारे में लगा लिए हैं।
अब ये नीचे की साइड और रह गए हैं, वहाँ पर लगाएंगे हम। बस तरीका यही अपनाना है, इसी तरह से लगाना है, सेम तरीका यही होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह से हमारा आसन तैयार हो जाएगा। इस तरह से लगाएंगे पीस। ये देखिए मैंने पूरे इस पर ये लगा लिए हैं। अब इस जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं इनकी हम बैक साइड में रख करके कटिंग कर देंगे। इस तरह का आसन मजबूत भी काफ़ी होते हैं। अब हम इस पर जो हमने ये लेस ली थी, बॉर्डर जो लिया था, इसकी पाइपिंग लगाएंगे। अगर आप पाइपिंग फैब्रिक की बनाना चाहते हो तो 3 इंच चौड़ाई का फैब्रिक लेंगे और उसके दोनों कॉर्नर सिल लेंगे। दोनों साइडें सिल लेंगे, जैसे बॉर्डर की सिली हुई रहती हैं। जैसे देखिए इसकी सिली हुई थी, देखिए ये साइड भी और दूसरी साइड भी। अब हम इस तरह से बॉर्डर को थोड़ा सा ऊपर की साइड से मोड़ेंगे और इस तरह से जो सिलाई करेंगे हम, वो सिलाई दोनों साइड होनी चाहिए। आगे की साइड भी आनी चाहिए और दूसरी साइड भी। इस तरह से लेस को रखना है, इस तरह से। अब इसको इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए सिलाई करेंगे। अब ये दूसरा कॉर्नर बनाएंगे। इस तरह से बॉर्डर लगाते जाएंगे और देखिए इस तरह से, देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे आसन का। इस पाइपिंग के लगाने से जब इस आसन को आप बनाएं तो सिलाई थोड़ी धीरे धीरे करें, क्योंकि ये थोड़ा हैवी हो जाता है। सिलाई करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो आप आराम से मशीन चलाकर तब इस पर सिलाई करें, नहीं तो आपकी सुई जो होती है नीडल वो टूट जाएगी। इस तरह से आप खाली टाइम में, जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हो। इस तरह से
इस तरह से आप लॉकडाउन में अपने पुराने कपड़ों को यूज करके आसन बना सकते हो। और लास्ट में इस तरह से सिलाई करेंगे, देखिए। अब इसको भी इस तरह से मोड़ेंगे बॉर्डर को और इस तरह से सिलाई कर देंगे नीचे वाले बॉर्डर के ऊपर रखकर। सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमारा डोरमेट बिल्कुल तैयार है। और इससे पहले आप इस पर इस तरह से डबल सिलाई कर देंगे, जैसे कि ये इस तरह से, अगर पीछे की साइड आपकी सिलाई ठीक ना हुई हो और फिर इस तरह का आपके पास कोई भी पुराना लेस हो, इसके ऊपर इस तरह से रख के सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से पहले नाप लेकर के फिर इस तरह से इतना बॉर्डर का हम यूज करेंगे इसमें। अगर आपके पास छोटा बॉर्डर हो इस तरह का तो आप छोटा बॉर्डर भी लगा सकते हो इस तरह से। मैंने अब ये देखिए इस तरह से, चाहे इस तरह से मोड़ कर भी लगा सकते हो, पर मोड़ने से अच्छा मैं इसकी कटिंग करूँगी, तब मैं इसको आगे का जो हिस्सा है वो इस पर लगाऊंगी। देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद इस तरह से एक साइड बॉर्डर लगा लेंगे और इसी तरह से कटिंग करके दूसरी साइड भी लगाएंगे। इससे और सुंदर लुक आएगा इसमें। इसको आप कहीं पर भी डाल सकते हो, बेड के आगे, ड्रेसिंग टेबल के आगे, गैलरी में, कहीं पर भी आप इसको डाल सकते हो। ये काफ़ी सुंदर लुक आएगा आपके घर का।